हेलो स्टूडेंट्स, जावा ट्यूटोरियल की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे थ्रेड प्रायोरिटीज के बारे में। मल्टी थ्रेडिंग का एक और पार्ट है थ्रेड प्रायोरिटीज। हर थ्रेड जो हम क्रिएट करते हैं जावा में उसकी कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज होती है, तो वो कैसे गेट और सेट की जाती है, आज इसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दोनों हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थ्रेड प्रायोरिटीज के बारे में। थ्रेड प्रायोरिटी के बारे में स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं थ्रेड प्रायोरिटीज के बारे में। एवरी थ्रेड इन जावा हैज सम प्रायोरिटीज, मतलब जावा में जितने भी आपने थ्रेड क्रिएट किए उसकी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी तो होगी ही होगी। तो एवरी थ्रेड, जो भी आप थ्रेड क्रिएट करते हैं जावा में, उसकी कोई प्रायोरिटी हमेशा होगी। प्रायोरिटी कैन आइदर बी गिवन बाय जेवीएम व्हाइल क्रिएटिंग द थ्रेड और इट कैन बी गिवन बाय प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली। मतलब या तो जो प्रायोरिटी है वो जेवीएम द्वारा जब उसको क्रिएट किया जाएगा थ्रेड को तब दे सकता है, या प्रोग्रामर उसको एक्सप्लिसिटली सेट कर सकता है। दोनों हो सकती है कि जब थ्रेड क्रिएट होता है तो उसकी कोई डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है और प्रोग्रामर चाहे तो उस डिफॉल्ट प्रायोरिटी को चेंज भी कर सकता है एक्सप्लिसिटली सेट प्रायोरिटी मेथड के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। वैलिड रेंजेस के बारे में जानते हैं। प्रायोरिटी जो होती है किसी भी थ्रेड की वो 1 से लेकर 10 के बीच में हो सकती है। मतलब जो मिनिमम प्रायोरिटी होगी किसी थ्रेड की वो होगी 1 और मैक्सिमम प्रायोरिटी होगी किसी थ्रेड की 10। ठीक है, मतलब अगर किसी की थ्रेड की प्रायोरिटी 10 है मतलब उसका एग्जीक्यूशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वो पहले एग्जीक्यूट होगी, उसकी हाई प्रायोरिटी कहलाएगी। और अगर किसी की 1 है प्रायोरिटी तो उसकी मिनिमम प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है, वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। अब हम किसी भी थ्रेड की जो प्रायोरिटी है वो 1 से 10 के बीच में ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, अगर इफ वी सेट द प्रायोरिटी ऑफ एनी थ्रेड मोर देन 10 देन अ रन टाइम एक्सेप्शन विल ऑकर। मतलब रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा जिसे हम इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि प्रायोरिटी सेट करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी थ्रेड की जो प्रायोरिटी होगी वो हमेशा कितनी होगी, 1 से लेके 10 के बीच में होगी। अब आगे चलते हैं। दोस थ्रेड हु हैव हायर प्रायोरिटी कैन बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, मींस ऐसे थ्रेड जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो पहले एग्जीक्यूट होंगे, जिनकी कम है वो बाद में होगी। फिर मेन थ्रेड के बारे में जानते हैं। मेन थ्रेड क्या होता है? मेन थ्रेड मतलब जो मेन मेथड को कॉल करता है। सबसे हमारा मेन थ्रेड, पहला थ्रेड मेन थ्रेड होता है। उसकी जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है, मतलब जब वो क्रिएट होता है तो जो जेवीएम उसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी जो बना रखता है वो कितनी होती है? 5। तो मेन थ्रेड की डिफॉल्ट प्रायोरिटी 5 होती है। बाकी जितने भी चाइल्ड थ्रेड होंगे उनकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी किस पर डिपेंड करती है? उनके पेरेंट थ्रेड पे। हमेशा जो चाइल्ड थ्रेड होते हैं वो अपने पेरेंट थ्रेड से डिफॉल्ट प्रायोरिटी को इनहेरिट करते हैं। मतलब अगर कोई चाइल्ड थ्रेड है जिसे मेन थ्रेड ने क्रिएट किया है, ठीक है, तो चाइल्ड थ्रेड को मेन थ्रेड ने क्रिएट किया है और मेन थ्रेड की प्रायोरिटी अगर 5 है तो चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी भी कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि वो इनहेरिट कर रहा है। अगर मैंने मेन थ्रेड की प्रायोरिटी चेंज करके 7 कर रखी है उसके बाद चाइल्ड थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी भी कितनी हो जाएगी फिर? 7। तो हमेशा चाइल्ड थ्रेड पेरेंट थ्रेड की प्रायोरिटी को इनहेरिट करते हैं। अब देर आर 3 स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन इन अ थ्रेड क्लास। 3 स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किए गए थ्रेड क्लास के अंदर। पहला बताया है मिनिमम प्रायोरिटी, मिन प्रायोरिटी जिसकी वैल्यू होती है 1। एक होता है नॉन प्रायोरिटी जिसकी वैल्यू होती है 5 और एक होता है मैक्स प्रायोरिटी जिसकी वैल्यू होती है 10। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज यहाँ पर बताई गई है जिनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। ये स्टैटिकली वेरिएबल्स है। अब दो मेथड्स होती है प्रायोरिटी सेट और गेट करने की। एक होती है पब्लिक फाइनल इंट गेट प्रायोरिटी। गेट प्रायोरिटी मतलब ये रिटर्न करेगी किसकी वैल्यू? किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी को रिटर्न करता है ये। मतलब जैसे मतलब मेन थ्रेड की प्रायोरिटी देखना है तो मैंने मेन थ्रेड की प्रायोरिटी के लिए गेट प्रायोरिटी मेथड यूज करी, तो मेन थ्रेड की जो भी प्रायोरिटी होगी वो रिटर्न वैल्यू, न्यूमरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देगा। वैसे ही अगर मुझे किसी थ्रेड की प्रायोरिटी को सेट करना है तो मैं पब्लिक फाइनल वॉइड सेट इंट पी मेथड का यूज करूंगा। इसके अंदर इंटीजर पी मतलब यहाँ पर हम प्रायोरिटी की वैल्यू डालते हैं, इंटीजर वैल्यू। जैसे मैंने डाला 6 तो किसी की प्रायोरिटी में सेट कर सकता हूँ 5, 4, 6, मगर कितनी? 1 से लेके 10 के बीच में ही प्रायोरिटी होगी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि प्रायोरिटी गेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। गेट प्रायोरिटी मेथड गेट करती है और सेट प्रायोरिटी मेथड प्रायोरिटी को सेट करने के काम में आती है। अब एग्जाम्पल के लिए चलते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, 3 मेथड लिए, 3 थ्रेड लिए, ए, बी और सी। ए की जो प्रायोरिटी है वो 5 है, बी की जो है 6 है और सी की जो है 4 है। ठीक है, तो ये 3 थ्रेड है, इनकी प्रायोरिटी अलग अलग है। अब बात करते हैं
कि कौन सी पहले एग्जीक्यूट होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो पहले एग्जीक्यूट होगी। तो 6 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, देन ए एग्जीक्यूट होगा, और आखिरी में कौन एग्जीक्यूट होगा, सी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। तो ये इस तरह से प्रायोरिटी के साथ थ्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। मगर अगर दो थ्रेड सेम प्रायोरिटी के आ जाए तो क्या होगा? अगर इफ टू थ्रेड हैव सेम प्रायोरिटी देन इट डिपेंड्स अपॉन अ शेड्यूलर। ये किस पर डिपेंड करता है? शेड्यूलर पर डिपेंड करता है कि वो किसको एग्जीक्यूट पहले करता है। ठीक है, ये टोटली फिर डिपेंड हो जाता है शेड्यूलर पे। ये वो शेड्यूलिंग टेक्निक पे डिपेंड हो जाता है कि वो कौन सी शेड्यूलिंग टेक्निक अपना रहा है। मान लीजिए वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अपना रहा है, मतलब जो थ्रेड पहले आएगा उसको पहले एग्जीक्यूट करना चाहता है उस कंडीशन में, तो फिर वो एफसीएफएस के हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा। या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एसजेएफ, जो जिसका जॉब छोटा है उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से आप थ्रेड के साथ काम कर सकते हैं। अगर दो थ्रेड की प्रायोरिटी सेम है तो ये शेड्यूलर पे डिपेंडेंसी हो जाएगी कि वो किसको एग्जीक्यूट करेगा। ये इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था। अब हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, कैसे थ्रेड को सेट और गेट किया जा सकता है। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ और उसके अंदर दोनों की प्रायोरिटीज देखता हूँ कैसे वो निकलती है। माय न्यू थ्रेड एक्सटेंड्स, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे हम यहाँ पर। अब मेन क्लास क्रिएट कर देता हूँ। मेन क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, कौन सा थ्रेड क्रिएट होगा? मेन थ्रेड। कॉल कौन सा थ्रेड करेगा? मेन थ्रेड को। मेन क्लास को मेन थ्रेड कॉल करता है। तो सबसे पहले हम मेन थ्रेड की वैल्यू प्रिंट, डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है उसको प्रिंट करके देखते हैं। तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन थ्रेड। अब क्या आएगा? थ्रेड डॉट कौन सी मेथड? करंट थ्रेड डॉट गेट, और ये ब्रैकेट बंद। ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको कंपाइल कर लेता हूं मैं कमांड प्रॉम्प्ट से। देन यहाँ पे क्या आएगा? जावा सी माई न्यू थ्रेड डॉट जावा। फिर ये देखिए मेन थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी आ गई है? 5। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट प्रायोरिटी मेन थ्रेड की कितनी होती है? 5 होती है। अब कोई मैं चाइल्ड थ्रेड क्रिएट कर लेता हूँ। तो चाइल्ड थ्रेड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जो आपका, क्योंकि हम एक्सटेंड कर रहे हैं थ्रेड क्लास को, तो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट ही चाइल्ड थ्रेड क्रिएट हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो। माई न्यू थ्रेड टी इक्वल टू न्यू माई न्यू थ्रेड, ये आपका चाइल्ड थ्रेड बन गया है। ये चाइल्ड थ्रेड को किसने क्रिएट किया है? मेन थ्रेड ने क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब अगर मैं चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी भी देखता हूँ तो क्या आती है देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चाइल्ड थ्रेड इक्वल टू, अब यहाँ पर हमको सीधे क्या है? थ्रेड की, हमको पता है कौन सा थ्रेड है, टी एक थ्रेड है। डॉट क्या करना है उसमें, कौन सी मेथड यूज करना है? गेट प्रायोरिटी। इसको सेव कर दिया मैंने। अब कंपाइल कर लेते हैं। ये देखिए चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी भी कितनी आ गई है? 5। तो अभी हमने डिफॉल्ट प्रायोरिटीज गेट करना सीख लिया है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे? अब हम मेन थ्रेड की प्रायोरिटी को चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए हमको सेट प्रायोरिटी मेथड का यूज करना है। कैसे करेंगे? थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी, और मैंने सेट कर दी कितनी? 8। ठीक है, ये थ्रेड क्लास की प्रायोरिटी सेट हो गई। और ऐसे ही मैं चाइल्ड क्लास की प्रायोरिटी भी सेट कर लेता हूँ, टी डॉट सेट प्रायोरिटी 4। तो ये मैंने मेन क्लास की प्रायोरिटी भी सेट कर ली और चाइल्ड क्लास की प्रायोरिटी भी सेट कर ली। अब मैं दोनों को प्रिंट करके देख लेता हूँ कि अब क्या आ रही है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन मेन थ्रेड, वही मेन थ्रेड के लिए तो वही लिखेंगे हम, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट कौन सी मेथड? गेट प्रायोरिटी मेथड। ये मेन थ्रेड के लिए हो गई। फिर वापस वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
चाइल्ड थ्रेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी डॉट गेट प्रायोरिटी, उसकी भी प्रायोरिटी हम निकाल लेंगे। ये हमने पूरा दोनों की प्रायोरिटी सेट करके वापस से गेट करना सीखेंगे अब हम। इसको फिर से रन करता हूं मैं, कंपाइल किया। ये देखिए मेन थ्रेड की प्रायोरिटी 5, चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी 5, फिर मेन थ्रेड की प्रायोरिटी 8 हो चुकी है और चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी 4 हो गई है। तो इस तरह से आप किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी को गेट या सेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम, क्योंकि हमने बोला कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको एग्जीक्यूट पहले होना चाहिए, तो एक और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि वो काम कर रहा है क्या। तो यहाँ पर हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम चाइल्ड थ्रेड का एक जॉब बनाएंगे और एक मेन थ्रेड का जॉब बनाएंगे और दोनों को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, माई मेन। ये भी एक्सटेंड करेगी किसको, थ्रेड क्लास को, ठीक है। थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं और हम थ्रेड क्लास की एक मेथड होती है पब्लिक वॉइड रन, उसको ओवरराइड कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको जॉब ऑफ थ्रेड क्रिएट करना है, चाइल्ड थ्रेड का जॉब क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चाइल्ड थ्रेड, ठीक है। ये ये जो था सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया, ये जो है जॉब ऑफ थ्रेड है, ये थ्रेड का जॉब है और ये थ्रेड को हमने डिफाइन किया हुआ है, इससे थ्रेड डिफाइन हो जाता है। अब हमारी एक मेन क्लास बना देते हैं हम लोग, इसका नाम माई मेन 1 कर देता हूँ और इसका नाम माई मेन कर देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये आपकी मेन क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर, क्योंकि मेन क्लास को कॉल करता है मेन थ्रेड, तो मेन थ्रेड बन चुका है ना। अब हम क्या करेंगे, हम पहले एक चाइल्ड थ्रेड क्रिएट करेंगे, माई मेन 1 टी इक्वल टू न्यू माई मेन 1, ये चाइल्ड थ्रेड हो गया है, ठीक है। अब जो है पहले मेन थ्रेड की प्रायोरिटी भी सेट कर लेते हैं। तो मेन थ्रेड की प्रायोरिटी कैसे होगी, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी, मैंने सेट कर दी कितनी, 8। मेन थ्रेड की प्रायोरिटी 8 सेट हो गई है। अब चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी भी सेट कर देता हूँ, सेट प्रायोरिटी 5, ठीक है। तो चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी है, 5, और मेन थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी है, 8। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, मेन थ्रेड की। यहाँ पर मैं एक जॉब और लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट, या लूप लगा देता हूँ एक सिंपल सा, फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ मैसेज दे देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये वाला जो है मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा, है ना। ये वाला जॉब जो है मेन थ्रेड रन करेगा। इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि पहले मेन थ्रेड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो पहले ये 3 बार मेन थ्रेड चलना चाहिए और एक बार ये चलना चाहिए चाइल्ड थ्रेड, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। जावा सी माई मेन डॉट जावा, देन जावा माई मेन, ये देखिए मेन थ्रेड ही रन हुआ दोनों बार। क्यों, क्योंकि मैंने चाइल्ड थ्रेड की रन मेथड को कॉल ही नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया, है ना। तो अब मैं पहले, क्योंकि हम रन मेथड को कौन कॉल करता है, चाइल्ड थ्रेड की स्टार्ट मेथड, तो मेरे को यहाँ पर टी डॉट स्टार्ट मेथड भी कॉल करना पड़ेगी, तब जाके मेरी रन मेथड कॉल होगी। और ये 3 बार इसलिए चल रहा है, इसको भी लेस देन इक्वल टू 3 कर लेते हैं, तो ये 3 बार चलेगा। अब कंपाइल कर लेते हैं वापस से,
ये देखिए पहले मेन थ्रेड रन हुआ और फिर कौन हुआ, चाइल्ड थ्रेड रन हुआ। तो इस तरह से आप जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, जिसकी प्रायोरिटी कम है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। अगर चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी ज्यादा होती तो पहले चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट होता और मेन थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट होता। तो ये भी एक प्रोग्राम था मल्टी थ्रेडिंग का, थ्रेड प्रायोरिटीज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।